सभी भैया बहनों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। गुड मॉर्निंग pupils। हाउ आर यू माय चाइल्ड? आई नो दैट यू आर स्टडी इंग्लिश properly. Last day we learned alphabets, vowel and consonants, and now we are reading word means शब्द। आज हम वर्ड का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक भाषा में अनेकों शब्द होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि भारतवर्ष में हिंदी और अंग्रेजी प्रशासनिक दृष्टि से दो मुख्य भाषाएं काम में ली जाती है। उनमें भी शब्दों का भंडार होता है और शब्द की रचनाएं होती है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से प्रारंभिक जानकारी लेते हुए एक परिभाषा के रूप में आपको बता रहे हैं। डेफिनेशन, वर्ड की डेफिनेशन। वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। शब्दों का वो समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। इस प्रकार से हमने हिंदी विषय में भी सीखा है। आज अंग्रेजी में भी हम इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इस परिभाषा को ज़रूर याद कर लेंगे। वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। मीनिंग माने अर्थ निकलना। एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं आर को जोड़ा ए से, आर और ए को जोड़ा एम से। तो ये तीन अलग अलग अक्षर हो गए हैं, आर ए एम। इन तीनों को मिला दिया तो राम बन गया। अंग्रेजी में राम की स्पेलिंग इस प्रकार से होगी और हिंदी में हम राम इस प्रकार लिखते हैं, ये आप जानते ही हैं। ऐसे ही y प्लस u, y प्लस o प्लस u, तीनों को मिलाकर लिखेंगे तो u हो जाएगा। अंग्रेजी शब्द वर्ड you एंड इन हिंदी तुम कहेंगे। ऐसे ही s प्लस m प्लस a प्लस l प्लस l, l l हो गया। इन सभी अक्षरों को यदि एक साथ लिखकर देखेंगे तो ये हो गया स्मॉल, SMALL। स्मॉल माने हिंदी में होता है छोटा। किसी भी छोटी चीज़ की ओर संकेत करेंगे तो स्मॉल बोलेंगे। तो ये हमारे सामने कुछ वर्ड हैं, राम, यू, स्मॉल। वाक्यों के या वर्ड के तीन प्रकार भी हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। काइंड ऑफ वर्ड, शब्दों के प्रकार। किस प्रकार से शब्द काम में लेंगे। पहला है नाउन, संज्ञा रूप में। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम के रूप में। और तीसरा है वर्ब, क्रिया के रूप में। शब्दों के तीन प्रकार हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। सबसे पहले विषय हम लेते हैं नाउन का, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। पर्सन कोई भी व्यक्ति या जानवर का नाम, प्लेस माने कोई भी स्थान का नाम, फिर वह गांव का भी हो सकता है, कोई कार्यालय विद्यालय भी हो सकता है स्थान के रूप में। ए थिंग, एक वस्तु, कोई भी वस्तु।
तो ये परिभाषा हो गई, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। इस प्रकार से आप परिभाषा भी याद रखेंगे। सबसे पहले वर्ड की परिभाषा आई थी और अब है नाउन की परिभाषा। हिंदी में तो आपको पहले से ही आती है, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को कहते हैं। फिर इसमें उदाहरण दिए हुए हैं नाउन के, क्योंकि आज हम नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेम ऑफ द पर्सन, देखिए यहाँ पर आया है पर्सन, प्लेस, थिंग। तो यहाँ उदाहरण भी हम पर्सन, प्लेस और थिंग के ही दे रहे हैं। पर्सन के रूप में और जानवरों के नाम के रूप में नाउन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ उदाहरण जो मैंने लिखे हैं, राम, मोहन, गीता, ये तो हो गए व्यक्तियों के नाम, जिसमें महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। और ये दो उदाहरण जानवरों के रूप में है, डॉग एंड हॉर्स। तो ये सभी नाउन के रूप में आते हैं। दूसरा है प्लेस, स्थान का नाम। जयपुर, चूरू, ये गांव के नाम हो गए, शहरों के नाम हो गए। ऐसे ही स्कूल, सिटी, स्कूल माने कोई भी विद्यालय, तो वो किसी न किसी स्थान पर है, तो वो भी अपने आप में एक स्थान हो गया। ऐसे ही सिटी, सिटी माने भी स्थान या जगह का नाम, तो कोई भी सिटी हो सकती है। ऐसे ही द नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम। बुक, फैन, टेबल, मिल्क एंड वाटर। ये सब सरल मीनिंग है, आपने पहले पढ़े हुए हैं। बुक माने पुस्तक, फैन माने पंखा, टेबल माने मेज, मिल्क माने दूध और वाटर माने पानी। तो इस प्रकार ये तीनों उदाहरण हैं। एक बार फिर इसका दोहरान करें तो ये वर्ड टॉपिक पर आज अपन पढ़ रहे हैं एंड इट्स डेफिनेशन इज, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। नाउ क्रिएट द वर्ड्स। R plus A plus M is equal to Ram. Y plus O plus U is equal to you. Third example is SMALL. Small means छोटा. Second line here, kind of word. Kind means प्रकार, word means शब्द, शब्दों के प्रकार। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन एंड थर्ड इज वर्ब. नाउ वी स्टडिंग नाउन. Noun definition is, noun is the name of a person, a place or a thing. Example, person and animals as Ram, Mohan, Geeta, dog, horse. Now second example, place, Jaipur, Churu, school and city. And now third is things. Everything you can write, book, fan, table, milk and water. इस प्रकार आप गृह कार्य के रूप में इन दोनों परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद करते हुए इनके उदाहरणों को लिखकर अभ्यास करेंगे. धन्यवाद.